जय हिंद। आज की वीडियो में बात करते हैं हम अपने भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। दोस्तों, ऐसे अनुच्छेद भारतीय संविधान के जो आपके प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या फिर दोस्तों किसी भी स्टेट एग्जाम हो, कोई भी सभी में दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और वैसे भी दोस्तों भारतीय संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक विद्यार्थी या दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि दोस्तों उससे ही समझ पाएंगे कि हमारे हमारे लिए अपने जीवन में हमारे भारतीय संविधान ने क्या अधिकार दिए हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं इसमें भाग 4 होता है हमारे भारतीय संविधान का। दोस्तों हमारे भारत के संविधान में आपको पता है 22 भाग होंगे, तो उसमें से जो हमारा भाग 4 है राज्य की नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसबी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। तो इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब इससे जो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं, और दोस्तों लास्ट में आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी हल करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों में। तो दोस्तों पहला हमारा अनुच्छेद है आर्टिकल 40 मतलब अनुच्छेद 40। दोस्तों इसमें क्या लिखा है, ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन। दोस्तों यह सभी जो अनुच्छेद हैं जो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और दोस्तों कोई पूछे कि ग्राम पंचायत को लाने का मतलब दोस्तों श्रेय किसने दिया, दोस्तों तो मेनली ये दोस्तों विचार था महात्मा गांधी जी का। तो अनुच्छेद 40 में लिखा है ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन। फिर दोस्तों आर्टिकल 44 दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, कई बार पूछा है। दोस्तों आर्टिकल 44 में लिखा है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल दोस्तों 48 मतलब 48 में लिखा है कृषि और पशुपालन संगठन। फिर दोस्तों आर्टिकल 48 का इसमें लिखा है पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा। फिर आर्टिकल 49 इसमें लिखा है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल दोस्तों 50 इसमें लिखा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब देखिए दोस्तों हम इसे कैसे याद करेंगे आर्टिकल 50 को, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका भी होती है। तो दोस्तों इसमें हमें मेन याद करना है कार्यपालिका न्यायपालिका। जैसे हम जानते हैं दोस्तों हमारे कान कितने होते हैं, दो। तो दोस्तों कान में क्या आ रहा है, का, आ और ना। दोस्तों तो का से क्या होगा कार्यपालिका, ना से होगा न्यायपालिका। तो आप ध्यान रखें आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण मतलब लिखा हुआ है। तो इसको दोस्तों इस प्रकार याद कर सकते हैं। फिर अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। इसमें दोस्तों लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, किसमें अनुच्छेद 51 में। अब दोस्तों ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो संबंधित है हमारे उपराष्ट्रपति से। दोस्तों इससे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल, उसके बाद देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को। तो दोस्तों राष्ट्रपति, दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारे जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 52 है। दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये दोस्तों आप ध्यान रखें, दोस्तों राष्ट्रपति का देश का प्रथम नागरिक होता है। अब दोस्तों इसमें लिखा है अनुच्छेद 52 में लिखा है शक्तियाँ कार्यपालिका शक्तियाँ। मतलब दोस्तों जो राष्ट्रपति दोस्तों होता है उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ जिसकी मिल गई हैं अनुच्छेद 52 में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 53 का वन होता है मतलब 53 का सब क्लॉज वन, दोस्तों इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, जो अनुच्छेद 52 है दोस्तों इसमें राष्ट्रपति की कार्यकाली या कार्यपालिका शक्ति लिखी हुई नहीं। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर लिखा है कार्यपालिका शक्ति दोस्तों है अनुच्छेद 53 में है, इसको आप सही कर लें थोड़ा सा। फिर दोस्तों हमारा आर्टिकल 54, इसमें दोस्तों लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 56 इसमें दोस्तों लिखी है राष्ट्रपति की पदावधि। फिर दोस्तों आर्टिकल हमारा 60 इसमें लिखा है राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना। आर्टिकल 61 में दोस्तों लिखा है महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट। और आर्टिकल जो 72 इसमें लिखा है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल दोस्तों 78 है, इसमें लिखा है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। और आर्टिकल जो 85 है इसमें लिखा है संसद का सत्रावसान और दोस्तों विघटन। ये दोस्तों किस में लिखा है हमारा आर्टिकल 85 में। दोस्तों इसमें देखिए 52 है, 53, 54, 56, 60 और 72 और 61। दोस्तों ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से संबंधित जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। हम सभी दोस्तों जानते होंगे पहले से ही कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो स्वर्गीय श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं इस बात को। अब देखो दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊँ मैं आपको। तो एक दोस्तों हमारा होता है आर्टिकल 58। दोस्तों इसमें लिखा है राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में। तो राष्ट्रपति की दोस्तों योग्यताएं क्या होती हैं कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उसे चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब दोस्तों आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, आर्टिकल 58 में इसकी दोस्तों योग्यता लिखी हुई है, लेकिन आप ध्यान रखिए दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु हमारी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आप ध्यान रखें।
तो ये दोस्तों कुछ संबंधित आर्टिकल थे राष्ट्रपति से। अब दोस्तों हम देखते हैं उपराष्ट्रपति जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। आप कमेंट करें कि वर्तमान में मतलब 2024-25 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति, दोस्तों 63 जो आर्टिकल है हमारे भारत के संविधान का, दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 63 इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का पद अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 67 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 68 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। और दोस्तों आर्टिकल 70 में लिखा हुआ है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। और आर्टिकल 71 इसमें लिखा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। तो ये दोस्तों कुछ आर्टिकल हैं जो उपराष्ट्रपति से संबंधित, ध्यान रखें। अब दोस्तों हमने अभी आपसे कहा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अब दोस्तों वही बात उपराष्ट्रपति के लिए भी है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। बाकी दोस्तों आर्टिकल 67 इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति की पदावधि। और दोस्तों वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़ जी। और राष्ट्रपति कौन दोस्तों, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ये भी आपको ध्यान होगा। और आप जानते होंगे दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, अगर आपको पता हो तो इसका कमेंट करें। अब दोस्तों कुछ इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं मंत्री परिषद से संबंधित। तो दोस्तों मंत्री परिषद या दोस्तों मंत्रिमंडल, तो दोस्तों मंत्री परिषद अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 78 में लिखा है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य दोस्तों क्या होते हैं, वो लिखा है 78 में। तो दोस्तों ये कुछ आर्टिकल थे जिसमें हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दोस्तों क्या मंत्री परिषद से संबंधित 2 अनुच्छेदों को देखा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बहुत जरूरी, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो। अब दोस्तों हमारा एक होता है अनुच्छेद 14। दोस्तों आप ध्यान रखिए जो आर्टिकल 14 है दोस्तों हमारा 12 से 35 जो आता है हमारा मूल अधिकार में। तो दोस्तों मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, तो दोस्तों 14 से लेकर 18 तक दोस्तों ये मतलब बताता है हमारा समानता का अधिकार। तो आप ध्यान रखें जो आर्टिकल 14 इसमें लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, मतलब राज्य भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आप ध्यान रखें विधि के समक्ष समानता लिखा है आर्टिकल 14 में। फिर दोस्तों हमारा आता है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में क्या लिखा है दोस्तों, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है। 16 में दोस्तों लिखा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब दोस्तों अगर कोई हमारे भारत में जैसे नौकरी की दोस्तों पोस्ट वगैरह निकलेगी तो उसमें क्या है सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। और आर्टिकल दोस्तों 17 ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, इसमें लिखा है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों ये ध्यान रखें कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आर्टिकल जो 18 उसमें क्या लिखा है, तो उपाधियों का अंत। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं, जो हमारे आते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अब देखो दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान में 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, समानता का अधिकार क्या है 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों हमारा है 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से, तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 इसमें दोस्तों दिया गया है। आपको पता होगा अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की आत्मा दोस्तों किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ये भी आपको पता होगा। अब बाकी दोस्तों इसे 19 से 22 और अनुच्छेद 21 दोस्तों ये हमारे संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब हमारे लिए ही महत्वपूर्ण है, व्यक्तियों के लिए आप सभी जानते होंगे। बाकी दोस्तों जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, मैंने इसलिए आपको बता दिया। और ध्यान रखें दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो दोस्तों ऐसे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट करें। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट करें। बाकी दोस्तों ऐसे छोटे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और दोस्तों रेलवे के बहुत सारे टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चन के वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं और आगे भी दोस्तों हम उस प्रकार के वीडियो चैनल पर डालेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो कमेंट करें, चाहे दोस्तों वो किसी भी सब्जेक्ट की हो या दोस्तों किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की हो, हम दोस्तों आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब दोस्तों देखते हैं इससे संबंधित कुछ हमारे क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी में दोस्तों पूछे गए थे।
जैसे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन तो यूपीएससी में 2020 में पूछा गया था कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे उद्देशित है। मतलब संविधान के उद्देश्य का से है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है, 7वीं अनुसूची से है दोस्तों, परंपरागत व्यवहार से है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि हमारे कान कितने होते हैं, दो, कार्यपालिका न्यायपालिका। और दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा था, अनुच्छेद 50 में दोस्तों ये बात लिखी हुई थी। अब देखिए अनुच्छेद दोस्तों 50-36 से 51 तक आता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व व सिद्धांत के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी हमारा इसका हो जाएगा सही, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था निजता का अधिकार। दोस्तों ये अनुच्छेद 21 में है, आपको बता दूं मैं। तो निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है, तो वो किस में है, अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन दोस्तों सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछता यूपीएससी 2019 में कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है इस वाले क्वेश्चन का कि दोस्तों वह कौन सा अनुच्छेद है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखा और दोस्तों उनसे संबंधित कुछ 2-3 दोस्तों क्वेश्चन लगाए जो यूपीएससी में पूछे गए थे। आपको दोस्तों ऐसे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।